जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वोमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग 13 मेंबर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिजर्व सीटों का केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अप्राइज किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वोमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैक कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था कि आप लोगों ने इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा प्ली यही है कि आईन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आईन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बरवक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बरवक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। चेयरमैन क्वेश्चन अगर है तो नाम मुस्लिम के मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मिसप्रिंट हुआ है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखे, वो एक्चुअली JUI से पूछा, उन्होंने वन पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वुमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी है उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वुमेन होते हैं जो कमेटी बनता है। और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वुमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि जी हमारा मिसप्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टीज में विंग मौजूद है और नॉन मुस्लिम के सीटें मिलती है। अगर JUIF का मिसप्रिंट मानते हैं तो फिर हमारा भी मिसप्रिंट है, मानना चाहिए। ये बताइएगा कि उमर उसका इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया कि आपने बनाई है? देखिए, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 सीटों में से मैं एक करना चाह रहा था, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपना पार्लियामेंट्री रोल पे। खान साहब के साथ इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उसके इस्तीफे के बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट्री पार्टी में रिजोल्यूशन पास किया। हमने उसकी जो सर्विसेज है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी पार्लियामेंट्री पार्टी में यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि इस फैसले को और रिजिग्नेशन को आप एक्सेप्ट ना करें और वो काम कंटिन्यू करें। आज हमारी 3:30 को इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग है। कोर कमेटी के सामने भी उस मैटर को रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग होगी। खान साहब उस पर फाइनल फैसला करेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये भी होंगे। मौलाना, एक चीज़ बड़ा मैं क्लियर करूं, चेयरमैन हामिद रजा साहब ने ज़रूर ये कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है वही फैसला मुझे कबूल है, और उन्होंने यूनानिमसली और अनकंडीशनली विदाउट रिजर्वेशन और जो है ना इस बात को कोताही की तायीद की थी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मौलाना साहब की वजह से SIC की वजह से कोई मसला होगा। देखें,
मायूसी गुनाह है, हम बार बार मायूस होते रहे, हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से, लेकिन एनीवे यही अदलिया है, यही सुप्रीम है, इसी का ऑर्डर होना है। हम बारहा इनकी तरफ आ रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि पूरी कौम इनकी तरफ देख ले रही है, जो 25 करोड़ अवाम इनकी तरफ देख रही है, हमारी ये बहनें आ रही है, इनकी सीटें हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अवाम ने, आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त PTI के साथ है। आइंदा तादाद के मुताबिक आपको बताएं 12 करोड़ 80 लाख का वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है, 6 करोड़ पोल वोट में से 3 करोड़ वोट PTI को मिला है। इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले और फिर हम ये हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला ये सीटें मिलेगी। फवाद चौधरी से मुतालिक देखिए सीटें उनको मिले, एक इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले, उनको मिले, ये एक पार्टी के अपना स्टैंड से, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में हम जो उसकी जा रहे हैं उसके साथ अलायंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट। फवाद चौधरी का स्टेटस क्लियर कीजिएगा, फवाद चौधरी का स्टेटस क्लियर कीजिएगा कि वो बार बार मीडिया पर आते हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, वो कहना है तहरीक इंसाफ से देखो, जो टॉक शो पे आना चाहते हैं खुशी से आ जाएं और बात जो करना चाहे वो करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास मिलने होने चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने फुसम दूरियां इख्तियार की थी, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे, और अगर खान साहब किसी को वेलकम करे हम उनको सर पे बिठाएंगे, हमें हर सूरत कबूल होगा। देखो अभी फिलहाल हमने खान साहब के सामने नहीं रखना, खान साहब के इंस्ट्रक्शन नहीं है। थैंक यू। देखो, जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है, वो खान साहब की सिवाबदीद है। खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन दे, जेल के बाहर से डायरेक्शन दे, जब डायरेक्शन दे उनके फैसले इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।